भारत पाक सीमा पर बसे जैसलमेर जिले की बिजली समस्या से चोली दामन का साथ है। इन दिनों बिजली की समस्या को रोजाना ग्रामीण जिला मुख्यालय पर आकर अपनी फरियाद उच्च अधिकारियों के सामने रख रहे, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। ये समस्या आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है, लेकिन समाधान के बजाय समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। आज कुचेड़ी, पूनम नगर व खुयाला के ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस पर अधीक्षण अभियंता उम्मेदार गोदारा ने उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। किसानों ने कहा कि रबी की सीजन की बुआई पूरी हो गई। हमने महंगे दामों में जीरे का बीज खरीदा था, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण बीज जमीन के अंदर ही चला गया। दिन भर ये तो बिजली आती नहीं और अगर आती है तो हर 5 मिनट में ट्रिप ले लेती है, जिससे हमारे कृषि उपकरणों के अलावा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन में बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी किसान अपना ट्रांसफार्मर खोलकर विद्युत विभाग के कार्यालय में रखकर आत्मदाह कर लेंगे। कम से कम 300-400 ट्यूबवेल है कुचड़ी के अंदर। बिजली विभाग का एक कोई आदमी कर्मचारी भी वहाँ पे जीएसएस पे नहीं है। सभी आते हैं और देख के चले जाते हैं। कोई लाइट नहीं आती है, एक मिनट में ट्रिपिंग आता है और आती है तो 1 मिनट में वो कट के चली जाती है और कोई सुविधा नहीं है। बिजली वालों के पास हम हर बार आते हैं, कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है। बिल्कुल हमारे को कुछ संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है, ना कोई लाइट मिलती है। यही कारण है और हमारा तो यही आपसे निवेदन है कि लाइट दिलाइए या हमारी डीपीआं हैं जो उतार के वापस लाइए। हमारे को बिल नहीं मांगे बिजली विभाग, लाखों रुपए बिजली का हम बिल भरते हैं और हमारे को कोई लाइट नहीं मिल रही है। फिर जब हमारा फसल नहीं होगा तो हम कहाँ से पैसे भर के पाएंगे? हम तो फांसी खाने की कगार पर हैं। इनसे तो अच्छा है कि फांसी भी खा लें। लाइट नहीं आने से हमारा कोई फसल बिजाई नहीं हो रही है, मोटरें चल नहीं रही हैं, जो भी उपकरण डालते हैं वो फटाक से जल जाते हैं। फिर उनको हम जैसे 10-20 हज़ार रुपये तो एक मोटर के जलने के ले लेते हैं। हम तो उसी में हो गए पूरे। एक जमीन के अंदर है जीरा, आज कम से कम 400-500 रुपये किलो का बीज है, वो अंदर डाला है, वो अंदर ही पड़ा है, एक बूंद नहीं उग पा रहा है। पानी वगैरह कोई उगेगा? यही हालात है हम लोगों की, किसानों की। जो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारे को बिजली दिलाइए और किसानों का हक दिलाइए। ये हमारा आप लोगों से निवेदन है सरकार से। खडाल क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव कस्बा है, जिससे कम से कम 25-30 गांव वहां से जुड़े हुए हैं। वहां जो प्रॉपर जो लोग हैं वो और वहाँ के जो आस के जो लोग हैं उनको कामकाज के लिए छोटा बड़ा जो भी काम होता है रामगढ़ आना पड़ता है। और रामगढ़ के अंदर इस तरीके से बिजली का कट जाना, वो उनका पूरा दिन पूरा खराब होता है। हमारे जो इलेक्ट्रिक जो आइटम्स है वहाँ पे जो लगे हुए हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। मैं प्रशासन से और विद्युत विभाग से ये आग्रह करता हूँ कि तुरंत इससे निदान दिलवाएं और अगर आने वाला आज हमारे वैसी साहब ने कहा कि 2 दिन के अंदर आपके हिस्से में निजात दिलवा दूंगा और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो हम जीएसएस का भी घेराव करेंगे और आगे जो भी होगा उसकी जो इसके संबंध में हम कार्रवाई करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी जो है विद्युत विभाग की होगी। लाइट की समस्या जो है वो चल रही है, हर 5 मिनट में लाइट जाती है। उसके कारण जो रामगढ़ के क्षेत्र जो जैसलमेर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, उस गांव के लगभग इलेक्ट्रिक आइटम है वो लगभग सभी जल चुके हैं और पानी के लिए ऐसी समस्या हो रही है क्योंकि हर 5 मिनट में लाइट ट्रिप हो रही है। तो जीलार के जो टंकी है, जो टैंक है, वो बराबर पानी भर नहीं पा रहा है। इसके कारण रामगढ़ में पिछले 15 और 20 दिनों में मात्र एक बार ही पानी की सप्लाई हो पाई है, क्योंकि जो रामगढ़ के मून जो गांव है उसका कनेक्शन, कृषि कनेक्शन 50 किलोमीटर 40 आड़ी तक कर दिए गए हैं। और विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मौके पर जाके देखें तो ये समस्या रामगढ़ में पिछले महीने 1.5 महीने से आ रही है, क्योंकि जब से कृषि का कार्य चालू हुआ है रामगढ़ में लगातार लाइट की कटौती होती जा रही है, हर 5 मिनट में लाइट कट रही है। ठीक है, इसके कारण रामगढ़ जो मूल जो गांव है उसमें जो कृषि से संबंधित है या और भी जो व्यापार है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हर 5 मिनट में लाइट जाना और उसके कारण जो भी व्यापारियों का काम है या फिर वेल्डिंग का काम है, पानी की सप्लाई है, वो हर प्रकार से प्रभावित हो रही है। हम आज इस मुद्दे को लेकर कल विधायक महोदय से बात की थी और आज एसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा और हमें पूरा आश्वस्त करके
2 दिन का समय दिया गया है और आने वाले समय में अगर 2 दिन में यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम ज़िले में और गांव में जो भी जीसेस है उसका घेराव करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।